राधा स्वामी। आज बैसाखी है। बैसाखी का पुनीत पर्व है। बैसाख का महीना है। आप सबको मुबारक हो। आप सबको आशीर्वाद। आप सबको साधुवाद। मैं कह रहा था कि मुख्यतः एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक साधारण इंसान के लिए उस परमात्मा के 5 हुक्म हैं जो कल इस सत्संग में थे, उनको याद है। पहला मुख्य हुक्म उसका है कि कर्म करो, किरत करो, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ा जा सकता, किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी जीव इस जगत पर है वो कार्यरत है, वो काम कर रहा है। सारी प्रकृति काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। जिस दिन प्रकृति ने काम करना बंद कर दिया उस दिन तुम श्वास नहीं ले सकोगे, उस दिन इंसान जिंदा नहीं रह सकेगा इस जगत में। दिन रात ये सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड उसी कार्य में लगा हुआ है, उसी काम में लगा हुआ है। उसी के हुक्म को बजा ला रहा है, उसी के आदेश की पालना हो रही है। नहीं तो अराजकता फैल जाए, नहीं तो अनाचार फैल जाए, जगत में कुछ भी सुव्यवस्थित न रहे, जीवन न रहे जगत में। सूर्य उगे नहीं, संध्या आए नहीं, दिन चढ़े नहीं, तारे चमके नहीं, फूल खिले नहीं, हवाएं चले नहीं, जल बहे नहीं, जल गिरे नहीं, कुछ भी संभव नहीं। न भोजन तुम्हें मिले, न जीवन तुम्हें मिले, न जल तुम्हें मिले। उस प्रकृति को देखो, तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की। इंसान इतना खोया है अपने ही दाव पेच में, अपने ही वो ताने बाने में इतना खोया हुआ है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे हवा कौन दे रहा है, मैं जीवित कैसे हूँ, मेरे रक्त का संचार कैसे चल रहा है। तुम्हारा शरीर भी तो कार्यरत है, दिन रात काम कर रहा है। एक भी अवयव इसका काम करना बंद कर दे तो सत्य नाम हो जाता है। तो राम नाम सत्य है। तब राम नाम की याद आती है। तब वो चला गया, जब वो है नहीं, जब वो रहा नहीं, तब राम नाम सत्य है। अभी राम नाम असत्य है, क्योंकि जगत में जीवन ही असत्य का है। इंसान उसी में है, दिन रात उसी में है। थोड़ा सा चेते, थोड़ा सा जागे, थोड़ा सा होशियार हो, थोड़ी सी आंखें खुलें, थोड़ा सा जागरण हो तो देखे कि एक एक कण इस सारी कायनात का काम कर रहा है। फिर आदमी क्यों निठल्ला बैठे। और स्वरूप से कर्म का त्याग भी नहीं है, तुम त्याग सकते नहीं। तुम टॉयलेट जाते हो, तुम नहाते हो, तुम भोजन पकाते हो, भोजन खाते हो, सोते हो,
ये जो मूल में तुम्हारे कर्म रोज चलते हैं, तुम उनको कैसे बंद कर सकते हो? तुम श्वास लेना बंद कैसे कर सकते हो? हर समय हर पल कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है। इंसान इस बात को समझे और उसका हुक्म है कि कर्म करे। तू भी चुप नहीं बैठना, कर्म करना है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं चले जाते, उसको उठ करके शिकार करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। किसी भी तुमने काम को सिद्ध करना है, उस काम को मंजिल तक पहुंचाना है, उसमें सफलता पानी है, तो लाजमी है कि तुम्हें उद्यम से काम करना होगा। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें चलना होगा, कर्म को करना होगा। इस जगत का सबसे सर्वोत्तम नियम यही है। जिनके पास आज धन है, जिनके पास आज वैभव है, जिनके पास आज संपत्ति है, जो आज पद और प्रतिष्ठा को भोग रहे हैं, उनसे पूछो जाकर के उन्होंने कितना कर्म किया है और कर रहे हैं। कर्म के बिना न संपत्ति है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न जगत में कोई मान है तुम्हारा। कर्म ही कर्म, ये कर्म प्रदान है। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्मम। धर्म को करो। क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्मम। पल 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 कर्म करो। और कर्म कैसा हो? धर्म संयुक्त हो, धर्म सम्मत हो, धर्मानुकूल हो, शास्त्रानुकूल हो। वो कर्म हो जिससे धर्म का जन्म होता है, जिससे अधर्म फैलता है, ऐसा कर्म ना हो। कर्म वो हो जिससे धर्म होता है। और अगर कर्म करना ही है, तदर्थम कुरु कर्मम, तदर्थम कर्म, तदर्थम कर्म कौन्ते गत संगः समाचरः मुक्त संगः समाचरः। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचरः। इसलिए कर्म करना है। और कैसे करना है? संग रहित होकर के, बिना उसके साथ बंधन बनाए कर्म को करना है। इसी में सारा ज्ञान आ गया, इसी में सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया कि तुम कर्म करो बिना बंधन के, बिना उसके साथ जुड़े हुए, बिना आसक्ति के, बिना मोह के। बस तुम आज़ाद हो गए, तुम मुक्त हो गए, तुम परम मुक्त अवस्था को पा लिया तुमने। एक छोटा सा गुर है कर्म को करने का। उस गुर को तुम्हारे हाथ में कला मिल जाए, तुम उस गुर को पहचान लो, तो सारे कर्म करते हुए भी तुम दुख और सुख से ऊपर उठे रहोगे, परम आनंद अवस्था में रहोगे। कोई दुख तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तवे कर्मणि। बार बार कहा है कि तू कर्म को नहीं छोड़ता, छोड़ सकता नहीं। माते संगोस्तवे कर्मणि, वो अकर्मण्यता के साथ तुम्हारा संबंध ना हो। तुम कर्मवीर बनो, तुम कर्मकर्ता बनो, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा रहस्य है। तुम कर्म करते हो, लेकिन उस कर्म के कारण तुम दुख सुख भोगते हो, इसी चक्कर में पड़े रहते हो, संसार में दुखी होते हो। कर्म अपने ही किए हुए हैं, लेकिन उनके कारण दुख पैदा हो रहा है, क्योंकि तुमने बंधन बना लिया, कर्म को ही बेड़ी बना ली। वो कर्म ही तुम्हारे पाँव की जंजीरें बन गया, उसी ने तुम्हें जकड़ लिया।
तुम दुख से बाहर आ नहीं सकते। कर्म ही ऐसा किया है। कर्म करो, कर्म को नहीं छोड़ना। जीसस भी कहता है अपने अनुयायियों थे, अपने शिष्यों से, माई फादर इज स्टिल वर्किंग, आई ऑल्सो एम वर्किंग। मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है, सदा काम कर रहा है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ। परमात्मा ने कभी काम करना छोड़ा नहीं, वो छोड़ सकता नहीं। पल 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 वो काम करता है। तुम तो सो भी जाते हो, वो तो सोता भी नहीं। अगर परमात्मा की दया चाहते हो, अगर उसका कर्म चाहते हो, अगर उसकी कृपा चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे आंगन में उतरे, तो तुम्हें भी उस जैसी चर्या करनी होगी। उसी को तो हमने ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण है जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी है, उसी को ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से तुम ब्राह्मण नहीं बन जाते हो। या शूद्र के घर में पैदा हुए हो, अपनी जात को छुपा रहे हो और नाम के आगे शर्मा लगा लिया है या नंदा लगा लिया है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उससे भी तुम ब्राह्मण नहीं बन जाते हो। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में स्थित है, जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी है। चाहे वो शूद्र के घर में पैदा हुआ है, चाहे वो नीच जाति में पैदा हुआ, कोई नीच नहीं है, नीच है नहीं कोई। नीच तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देता है। तुमने समाज को विभाजित कर दिया, समाज का विभाजन कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, उनको खंडों में बांट दिया, एक जात, दूसरी जात, तीसरी जात। अब तुमने बड़ी जात वाले हो तो बड़ी जात वालों के साथ तुमने अपना संबंध जोड़ लिया, छोटी जात वालों से नफरत करने लगे। इस देश में क्या हो रहा है? हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हर एक को आरक्षण चाहिए, क्योंकि हम छोटी जात के हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। उसकी नज़रों में कोई गरीब नहीं है, कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, कोई छोटी जात का नहीं है, सब बराबर हैं। अगर तुम आज सुख नहीं भोग रहे हो तो वो दुख तुम्हारे अपने कारण है, तुम्हारे अपने कारण है। उस कारण को ढूंढोगे, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से अगर तुम उस कारण को ढूंढने लगोगे तो तुम्हें वो कारण मिल जाएगा कि क्यों तुम दुखी हो। किसी बाहर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाकर के सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्यों दुखी हो। तुमने भीतर झांका नहीं, तुमने देखा नहीं कि दुख कहाँ से चला आ रहा है। तुम्हारे अपने ही कारण से वो दुख चला आ रहा है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और उस कर्म को करो। और फिर कर्म निकलता है विचार से। अगर विचार तुम्हारे अच्छे हैं, शुभ हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अगर विचार संसार के कल्याण के लिए निकल रहे हैं, प्राणी मात्र के सुख के लिए निकल रहे हैं तुम्हारे विचार, तो तुम्हारे कर्म भी सुखमय होंगे। वो तुम्हें भी सुखदायी बनाएंगे, वो तुम्हें भी सुखमय बनाएंगे, वो तुम्हें भी सुख देंगे। अगर तुम्हारे विचार सुख के हैं, इसीलिए हमने कहा ना, बार बार कहा है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धा अभिमान्यपि किम विदन्ति ये सत्यम या मति ही सा गतिर्भवेत्। जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसा तुम्हारा संसार बनने लगता है। विज्ञान तो आज कह रहा है, कोई आ गया किताब लेकर के, महाराज जी ये किताब आपने देखी? वो किताब का नाम है नाउनेस, वर्तमान में जीना। मैंने कहा हमारे ऋषियों ने 10,000 साल पहले ये बात कही थी। तू कह रहा है कि आज आपने ये किताब देखी, नई किताब आई है, विज्ञान ने नई खोज की है। क्या नई खोज की है? विज्ञान ने ये खोज की है कि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा तुम्हारा संसार बनेगा। तुम मालिक हो अपने, तुम जैसा चाहो बना सकते हो, अपना संसार तुम स्वयं निर्मित कर सकते हो।
ये हम कहते आए पिछले 10,000 सालों से, जब से कायनात बनी है तब से इंसान को यही सबक मिलता आया है, हर संत से, हर मुनि से, हर ऋषि से, हर ज्ञानी से। जो जानता है वो ये जानता है कि जो भी तुम करना चाहो वो कर सकते हो। जिस विचार को लेकर के, जिस दृष्टि को लेकर के, जिस मनस्थिति को लेकर के तुम सुबह उठते हो, रात की नींद से जागते हो, उसी के मुताबिक तुम्हारा संसार खुलने लगता तुम्हारे सामने। उसी के अनुसार तुम्हारे द्वार खुलने लगते हैं। उसी के अनुसार तुम्हें कड़वा या मीठा स्वाद आने लगता है। उसी के अनुसार तुम्हें मिलने लगता है शूल या कांटा। दोनों हैं, दोनों उसी के कारण मिलते हैं, तुम्हारे अपने कारण। सुख से दुख से न कोपि दाता, कोई बाहर बैठा हुआ नहीं। धर्मा अधर्माऊ मानसानी, धर्मा अधर्माऊ सुखम दुखम मानसानी, नाते विभो न करतासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। तू सदा मुक्त है। लोग मोक्ष मांगने आते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आपके सामने मैं अकेला हूं जो कुछ नहीं मांगता जगत का, मुझे पारलौकिक सुख चाहिए, मुझे परमार्थ चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। कहां से लाके देगा सतगुरु तुम्हें मोक्ष? किस पेड़ पे उगता है मोक्ष? और किस हाट पर बिकता है? किस दुकान पर बिकता है? कौन सौदा करता है तुम्हारे मोक्ष का? कहां से लेके आओगे मोक्ष? जिस दुकान को खोले सतगुरु बैठा है वहाँ भी मोक्ष नहीं मिलता, वहाँ से भी मोक्ष नहीं बेचा जाता। ये बेचने की चीज़ ही नहीं है। तुम 2 पैसे मंदिर को देते हो, जो सत्संग दिया, सत्संग का पैसा चुकाते हो, कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, 2 पैसे देते हो। कुछ लोग तो आशीर्वाद लेने से पहले पैसा आगे कर देते हैं ताकि दृष्टि पड़ जाए महाराज जी की कि मैं बड़ा नोट दे रहा हूँ, मैं बड़े नोटों की गद्दी दे रहा हूँ, आशीर्वाद बड़ा मिले। तुम आशीर्वाद को भी खरीदना चाहते हो, परमात्मा को भी खरीदना चाहते हो, मोक्ष को भी खरीदना चाहते हो। मुक्तेवासी सर्वदा, तुम्हारी जो स्वभाव है, जो तुम्हारा भीतर का स्वभाव है, जो तुम्हारी अंतरात्मा की स्थिति है, वो सदा मुक्त है, वो सदा मुक्त है। वो कभी बंधन में हुई ही नहीं। बंधन तुम्हारे अपने कारण है। तुम मन को टटोलो, वो क्यों बंधन है? वो बेड़ियां तुम्हारी अपनी हैं और एक पल में टूट सकती हैं। एक पल में सारी जंजीरें कट सकती हैं। उसी दृष्टि की हम कल बात कर रहे थे। उसकी एक दृष्टि से सब छिन्न छिन्न हो जाता है। खन खन करते हुई सारी जंजीरें टूट के गिर जाती हैं दूर, जैसे कभी तुम बंधे ही नहीं थे। उसी परम मुक्त अवस्था में हर इंसान सदा से है। मुक्तेवासी सर्वदा, तुम सदा से मुक्त हो। मुक्ति किसी ने प्रदान नहीं करनी है। भीतर के तुम्हारे चित्त का जो निर्मलतम अवतरण है वही मुक्त अवस्था है, वही मुक्ति है। तुम्हारा अपना स्वरूप, अपना ही भीतर का स्वरूप छिपा हुआ है तुमसे, बस उसी के कारण ये सब है। तो कर्म पे दृष्टि डालो, कर्म से भी पहले विचार पे दृष्टि डालो। क्या है मंत्र दिया, शिव संकल्पमस्तु, वो यजुर्वेद का मंत्र, यज् जागृतो दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक ही प्रार्थना उठी है ऋषियों के भी कंठ से इस जगत के बनाने वाले के सामने कि मेरे संकल्प को शिव करो। मेरा मन ऐसा हो, मेरा मन ऐसा हो जो शिव संकल्प करे, जो शुद्ध संकल्प करे, जो शुभ संकल्प करे, जो सबका भला मांगे, जो सबके सर्वे भवन्तु सुखिना की वो जो फरियाद है,
वो सदा से उठी है, इसी धरती से उठी है, उन्होंने उठाई है जो जानते हैं कि सब सुखी हों, कि सब अच्छा देखें, कि सब निरोग हों, किसी पे कोई रोग न छाए। तो ऐसे तुम काम को करो, लेकिन एक ध्यान रखना जो अभी भी मैंने संकेत किया है, काम करने की कला है। उस कला को अगर तुम्हारे भीतर उसका गुर उतर आए, उस कला को तुम समझ लो, तो जीवन अभी पार हुआ, अभी पार हुआ। तो जीवन अभी झंझावात से बाहर निकला, तो अभी तुम्हारे कष्ट कट गए, यहीं बैठे बैठे तुम्हारे कष्ट कट गए। अगर तुम एक बात ध्यान से समझ लो और उसी के अनुसार अपने कर्मों को चलाओ, अपने विचारों को भी, अपनी वाणी को भी, अपने इंद्रियों द्वारा, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी संचालित कर्म हैं तुम्हारे, वो तुम उन्हीं के अनुसार करो, उन्हीं के अनुसार। वो है कि तुम करने वाले नहीं हो। ये एक परम ज्ञान की अवस्था है। ये वो अवस्था है जिसको पाने के बाद जानने वाला जान लेता है कि तुम करने वाले नहीं हो। इंसान भूला है, इंसान भ्रम में है, इंसान भटक रहा है। वो समझता है मैं ही करने वाला हूँ, मैं करूँगा तो होगा, मेरे करने से होगा। कर्ता पुरख श्रम बना हुआ है। सच्चे पातशाह हजूर गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत के सामने आते ही जो सबसे पहला उद्घोष किया, छोटी सी उम्र थी, सबसे पहला जो उद्घोष किया वो यही तो किया, एक ओंकार। पहले ये कह दिया कि वो एक है और उसके होने का ढंग ओंकार है, वो शब्द है ओम का, जो तुम ओम का शब्द उच्चारण करते हो, जो ओंकार का शब्द उच्चारण करते हो। और राधा स्वामी का जो माँ है, माँ मी, वो उसी का इशारा है। आमीन। अंग्रेज लोग चर्च में जाकर के आमीन, और मस्जिद में भी क्या बोलते हैं? आमीन। वो जो ध्वनि है, वो जो ओम की ध्वनि है, वो जो ओंकार का नाद है, वही उसके होने का ढंग है, जो आसानी से हर आदमी की पकड़ में आ जाता है और वो समझ में आ जाता है। और जो नहीं दिखाई देता परमात्मा, वो दिखने लग जाता है, उसका अनुभव आ जाता है, उसका स्वाद मिलने लगता है तुम्हें उसी एक नाद से। तो उन्होंने कहा एक ओंकार और सतनाम, वो नाम सतनाम। इस असत जगत में वही एक सत है, सतनाम। और फिर कहा कर्ता पुरख। बस यहाँ बात समाप्त कर दी। बड़ी लंबी चलती है कहानी, ये बड़ा लंबा चलता है ये किस्सा शिक्षा का। गुरु शिक्षा देता ही जाता है, लेकिन यहाँ कर्ता पुरख की बात है, तुम इतना ही समझ लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतना पर्याप्त है कि कर्ता पुरुष वो है, वो मालिक है, वो मालिकों का मालिक है, वो परमात्मा है, वो ही करने वाला है। करे करावे सब आपो आप, मानुष के नहीं कछु हाथ, मानुष के नहीं कछु हाथ। हाथ अपने काम की तरफ लेके जाओ, करो, अपने हाथों से सारे काम करो, लेकिन याद ना ये भूले, ये स्मरण रहे भीतर कि इसको अपने भीतर उतार करके तब जगत में उतरो, तब संसार में कर्मरत हो, तब कर्म तुम्हें बंधन का कारण नहीं बनेंगे, वो बंधन नहीं बनेंगे। उसी को तो भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है ना, नैव किंचित करोति थी मन्यते तत्त्वविद, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने उस परमात्मा के दर्शन किए हैं, जिन्होंने उसको पा लिया है, उन्होंने ये कहा है
उनकी ये मान्यता है, वो ये कहते हैं कि नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूं, कर वो रहा है। अरे तुम जब वहां पहुंच गए और उस परमात्मा के साथ वार्तालाप ही नहीं किया, तुमने उसको चख लिया, उसका स्वाद ले लिया, उसको भीतर उतार लिया, तो क्या होता है? तब तुम्हें उस परम ज्ञान की अवस्था में सब दिखने लग जाता है कि हो क्या रहा है। दरअसल ये तमाशा है क्या? ये जगत क्या तमाशा है? ये संसार में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी का खून हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, कहीं अनाचार है, कहीं व्यभिचार है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, कहीं लोग बैठे शराब पी रहे हैं। ये सब जो सिलसिला तुम देखते हो अपने आसपास, उसकी कहानी समझ में आ जाती है जब तुम वहां पहुंचते हो। सब पता लग जाता है कि करने वाला वो है, इसलिए किसको दोष देते हो? कोई दोषी नहीं है। लोग आते हैं, महाराज जी गलती की है, क्षमा कर देना। तुम अपने संस्कारों से बंधे हुए वो काम कर डालते हो, तुम्हें पता ही नहीं। करने वाला तो मौज में है, उसके द्वारा सब हो रहा है, सदा से होता आया है, वही करने वाला है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते चित्तवत्, जो परमात्मा के साथ एक हैं, जो जुड़े हुए हैं उसके साथ, जो परम संत सतगुरु की अवस्था में हैं, वो जानते हैं, उनको युक्त कहा है, युक्ता, वो जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। यहां तक कि पश्यन् शृण्वन्, देखते हुए, सुनते हुए, सप्रेशन, छूते हुए किसी को, तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वही कर रहा है। तुम देखते हो तो वही देखता है, तुम सुनते हो तो वही सुनता है। सप्रेशन, छूते हुए भी, जिघ्रन, सूंघते हुए भी, तुम्हारे भीतर श्वास जाता है तो वही श्वास ले रहा तुम्हारे भीतर। जिघ्रन, गच्छन, सपन, श्वसन, चलते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न देखते हुए भी और श्वास लेते हुए भी, वही कर रहा है, वही चल रहा है, उसी का नज़ारा है, उसी का खेल है, उसी का तमाशा है, उसी का तमाशा है। तुम उसके साक्षी हो जाओ, बस। साक्षी होते ही तुम भी वही हो गए, तुम भी परमात्मा तत्व हो गए। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। और इतना ही नहीं, प्रणपन, बोलते हुए भी, विसर्जन, छोड़ते हुए भी, तुम दान देते हो, कुछ दे रहे हो, किसी का त्याग कर रहे हो। विसर्जन, ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण करते हुए भी, भोगते हुए भी, लेते हुए भी, उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये इंद्रियां अपने स्वभाव में ही बरत रही हैं, स्वयं बरत रही हैं। ऐसा जान करके जो संसार में कर्म में उतरता है और जानता है कि मेरी आंख भी झपकती है तो मैं नहीं झपकाने वाला, वही है, वही करने वाला, कर्ता पुरख वो है। आंख झपकने वाले भी तुम नहीं हो, तो तुम क्या हो? क्यों अहंकार में चूर हो? क्यों गर्दन कड़ाए चले जा रहे हो? अगर गर्दन टूटती है, ठोकर लगती है, चोट लगती है, तो दोष क्यों किसी को देना? तुम स्वयं दोषी हो। अपने कोई पकड़ लेना, फांसी लगानी हो तो अपने ही गले में लगा लेना कि तुम ही दोषी हो। वो तो सदा उसी में है। प्रकृते है गुणई कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है, जो अपने अहंकार में चूर है, उसको मूढ़ कहा है, अज्ञानी कहा है, बेवकूफ कहा है, बेअकल कहा है। आंखें बंद हैं उसकी, अंधकार में है वो,
वो हमेशा दुखी रहेगा, उसके जीवन में सुख का अवतरण नहीं हो सकता। और वही ऐसा मानता है, अहम कर्ता इति अहम मान कृष्णासि दंशिता, ना अहम कर्ता इति ना हम कर्ता इति, मैं करने वाला नहीं हूं। इसको जान करके तू आनंद में विचर, तू आनंद में रहे। ना हम कर्ता इति, हम सुखी भाव, तू सुखी हो जा। ना हम कर्ता इति, ये प्रसाद पी करके, प्रसादम अमृतम पीतवा सुखी भाव, तो अभी इसी समय सुखी हो सकते हैं। अभी अपने कर्ता भाव को छोड़ दो तो अभी सुखी हो जाओगे। तुम विचारों में अभी भी डूबे हुए हो, अभी भी डूबे हुए हो। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर गाड़ी चल रही है, तुम कहो महाराज जी आप बोलते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी अपनी मशीन चल रही है, मन घूम रहा है, बुद्धि चक्कर में है, वाद विवाद उठा रही है, और बस तुम खोए हो, अपने कामों में खोए हो, अपने विचारों में खोए हो। ये मुकेश दिल्ली बैठा हुआ है, दुनिया यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, हा? तो कहते रहो, सतगुरु को कहो तुम कहते रहो, बोल के चले जाना, जाना ही है। अभी इसी समय जीवन का सारा सुख तुम्हारे भीतर उतर सकता है। संसार के सारे सुखों के तुम मालिक अभी इसी पल में हो सकते हो, तुरंत एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी सुखी हो सकते हो। सुखम चर त्वम सुखम चर, तुम सुख में विचर सकते हो। इतने ही जान लेने से, केवल ये बात जान लेने से कि तुम करता नहीं हो, जान लो। सुनने की बात नहीं है, इसको सुन लेना काफी नहीं है, इसको समझ लेना भी काफी नहीं है, इसका मतलब निकाल लेना भी काफी नहीं है। इसको जान लो। जानने का अर्थ है कि यही हो जाओ कि अपने भीतर जना लो, उसको अनुभव कर लो कि हाँ मैं करता नहीं हूं। कर्ता पुरुष तो वो है। जिस दिन तुमने महिमा उसको दे दी, जिस दिन तुमने अपने जीवन का सारा गौरव उसको दे दिया, जिस दिन तुमने कह दिया वही मालिक हो ही रहा है वो, जिस दिन तुमने अंतरात्मा से उसी को कर्ता पुरुष मान लिया, उस दिन तुम्हारा अपना कर्ता भाव गिर जाता है। वो कर्ता भाव गिरते ही सुख की धारा बहने लगती है, आनंद की बौछार तुम्हारे भीतर से फूटने लगती है और तुम झूमने लगते हो। फिर तुम क्रोध नहीं कर सकते किसी पे, होता नहीं है। कैसे करोगे क्रोध? क्रोध भी करोगे तो खेल होगा, तो तमाशा होगा, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, वही एक रह जाता है। ऐसे कर्म करने का तुम्हारे भीतर वो रस आने लगे। प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सुरक्षा या पश्यति आत्मानम अकर्तानम स पश्यति। जो अपने आप को अकर्ता समझता है कि मैं करता नहीं हूँ, वही ठीक से देखता है, वही ठीक से बोलता है, वही ठीक से चलता है, वही उसी का जीवन ठीक है, और वही उस परम आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। उसके लिए मोक्ष दूर थोड़े है, मोक्ष तुम्हारे चरणों में है। कोई भीख नहीं मांगनी मोक्ष के लिए, कोई भीख नहीं मांगनी परमात्मा के मिलन के लिए, परमात्मा के सुखों के लिए, आनंद के लिए भीख नहीं मांगनी। परमात्मा शर्माता है जब तुम उसी से भीख मांगते हो। वो कहता है कि मैंने अपनी औलाद को अपने से भी बड़ा बना दिया, सब कुछ दे दिया, अपना जो दिया जा सकता था दे दिया, इसको माला माल कर दिया, इसको सम्राटों का सम्राट बना दिया। ये भिखमंगा भीख अभी भी मांग रहा है। वो परमात्मा ले जाता है, वो शर्माता है। तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हारे ऊपर ही उसको खेद आता है कि इंसान कर क्या रहा है। तुम किससे मांग रहे हो मोक्ष? अभी भी कोई अंदर आके यही बात कर रहा था। किससे मांग रहे हो आनंद? किससे मांग रहे हो सुख? सुख के दाता तुम स्वयं हो, आनंद के मालिक तुम स्वयं हो। पहचानो अपने आप को, अपने स्रोत को पहचानो। कहां से निकले हो, किसकी औलाद हो, पहचानो। उस बच्चे को जब पता लग जाता है कि मैं तो महलों का मालिक हूं, कि मैं तो राजाओं का राजा हूं, तब उसको होश आता है, तब उसका भिखमंगापन चला जाता है। नहीं तो भीख मांगता है सड़क पर, कोई पहचानता भी नहीं उसको, कोई खोटा पैसा भी नहीं डालता, डालता भी है तो नफरत से डालता है। अभी इसी समय मांगना छोड़ दो। मांगते रहोगे तो मांगते से भी नीचे गिरते जाओगे। मांगना तुम्हारी शोभा के बिल्कुल बरखिलाफ है, तुम्हें शोभा नहीं देती ये बात। तुम सम्राट होते हुए मांगने लग जाते हो, भीख मांगने लग जाते हो। और फिर तुमने देखा नहीं कि मांगने वालों को तुम किस नज़र से देखते हो? तुम किस नज़र से मांगने वालों को देखते हो, वैसे ही वो परमात्मा तुम्हें देखने लगता है, हकारत से, नफरत से और बड़ी बेरुखी से। और तुम्हें तुम्हारी मांग को पूरा करने के लिए तुम भीख मांगते हो, तो भीख देने के लिए वो देता भी है तो कितना देता है? उतना ही देता है जितना तुम मुश्किल से अपनी जेब से कोई सिक्का निकाल के भिखमंगे को डालते हो, उतना ही तुम्हें प्राप्त होता है। क्या मिलेगा? बंद करो आज से, अभी से कर्ता भाव छोड़ दो, त्याग दो। कहो यहीं छोड़ दिया महाराज जी, यहीं छोड़ दिया। और आज से, अभी से, इसी समय से भीख मांगना छोड़ दो। तुम मेरे से पास अंदर आकर के मांगते हो, मैं तुम्हें स्वयं दाता बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दाता हो और अपने दाता को पहचानो, अपने भीतर के दातापन को पहचानो और तुम मांगना बंद करो। तुम सतगुरु की दरगाह पर आकर के नाक रगड़ना भी बंद करो, क्योंकि तुम स्वयं दाता हो। तुम घर में बैठे संसार को भर सकते हो सुखों से। तुम तो सुख से भरे ही रहोगे, तुम तो भरे ही रहोगे। तो कर्म अपना उस पे ध्यान दो। और फिर अगर आम इंसान के लिए छोटी सी बात अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई कहता था मुझे कल आके, महाराज जी आपकी बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में नहीं आती, तो छोटी बात सुनो। कर्म में दो बातों का हमेशा ख्याल रखना, मेहनत और ईमानदारी, बस और कुछ नहीं। जो भी कृत करो, जो भी कमाओ, जहाँ भी काम करो, दफ्तर है, स्कूल है, दुकान है, सड़क है या घर है, जहाँ भी तुम काम करते हो, चाहे गृहिणी के तौर पे काम करते हो, चाहे दफ्तर में कोई अफसर बने हो या चपरासी हो, जो भी तुम काम करते हो उसको मेहनत से करना, लगन से करना, ऐसे करना कि ये पूजा है, कि ये उसी का दिया हुआ है। और दूसरी, ईमानदारी से करना। गुरु नानक देव जी महाराज अंत तक काम करते रहे। वो परमात्मा का ही स्वरूप थे, परमेश्वर का ही उतरा हुआ अवतार था इस धरती पर, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये सोच के कि मैं तो अवतार हूं। और कबीर साहब भी क्या करते रहे? अंत तक कपड़ा बुनते रहे, अंत तक कपड़ा बुनते रहे। और बुन बुन करके उसकी ढेरियां बना के, उसकी गठड़ियां बना के अपने सिर पे रख करके उसको बेचते रहे। किसी ने कहा, कबीर साहब आपने तो कहा है कि कहे कबीर हम पूरा पाया सब घट साहब दीठा। आप कह रहे हो बार बार कि मैंने पूरा परमात्मा पा लिया है, अब हर ओर वही परमात्मा ही दिखाई देता है। जब इतना कुछ हो गया है तो फिर अब क्या करते हो? अब ये गठड़ी सिर पे उठा करके
हाके लगाते हो, हाँकते हो, आवाज़ देते हो कि आओ आकर के ले जाओ, मैं कपड़ा बेचने आया हूँ, दो दो पैसे के लिए कपड़ा बेचते हो, अब ये काम छोड़ दो, अब तो आप भगवान तुल्य हो गए, परमात्मा तुल्य हो गए, अब क्यों बेचते हो? तो कबीर साहब मुस्कुराते हैं, क्योंकि पूछने वाले को पता नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है। कबीर ने कर्म को परमात्मा से अलग कभी किया ही नहीं। कपड़ा, सूत को काटना, वो कपड़ा, उसका धागा बनाना और धागे का ताना बाना बना करके उसको बुनना और बुन करके उस कपड़े को बना के बेचना, उनके लिए सारी प्रार्थना थी, परमात्मा की आराधना थी, परमात्मा की भक्ति थी। उसी समाधिष्ठ अवस्था में उन्होंने सारा वो काम किया। उन्होंने कहा, अरे भोले, तुम्हें क्या पता, राम ने ही तो बनाया है कपड़ा, राम ही तो बेचने जा रहा है और राम को ही बेच रहा है, राम के सिवा तो कुछ है नहीं, तू कहाँ है? तो अंत तक वो बेचते रहे। वो प्यारा सा है ना उनका भजन, बहुत प्यारा भजन है, हमें तो गाना नहीं आता है। राम नाम रस बीनीच दरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस बीनीच दरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी के राम नाम रस बीनीच दरिया, झीनी रे झीनी। उस चादर को कैसे बीना है, कैसे उस चादर को बनाया है, देखो कबीर साहब के चित्त की दशा को देखो, कहाँ है वो? ताना दिया है, बाना दिया है, देखो ना, दो धागे होते ना, ताना बाना, एक ताने और दूसरे ताने के बीच में भी जगह छोड़ी है थोड़ी सी, झीनी झीनी बीनी है, कस कस के नहीं बीनी है, वो मार मार के, चोट लगा लगा के नहीं बीनी है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, एक ताने और दूसरे ताने के बीच में, एक बाने और दूसरे बाने के बीच में जगह है। उस जगह में कौन है? राम। उस जगह में राम है, उस स्थान में परमात्मा है, परमात्मा को ही बुन दिया। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, राम नाम बीनी रे चदरिया, इष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, इष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली किनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। क्या किया है? ये शरीर, ये चादर क्या है? ये चादर, ये शरीर रूपी चादर है। ये जो तुम्हें मानस चोला मिला है उसको चादर कहा है। तो उन्होंने कहा है कि इस चादर को बिनने के लिए आप जा कहाँ रहे हैं? आपने तो ये गाना है, ये भजन करना है। क्या हुआ?
8 कमल हैं। 8 कमल का अर्थ है कि चक्र हैं, तुम्हारे केंद्र हैं 8, जिनसे ये निर्मित हुआ है तुम्हारा शरीर। 8 कमल का चरखा बनाया, उस पर जिस पर काटते हैं, सूत काटते हैं चरखे के ऊपर। 5 तत्व की पूर्णी, ये जो 5 तत्वों से बना शरीर है तुम्हारा, उसकी तरफ इशारा है। ये 5 तत्वों से बना है, धरती से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, उन्हीं से निकल के आया है, उन्हीं में चला जाता है। ये पार्थिव शरीर तुम्हारा, ये जो नश्वर शरीर है, ये चला जाता है, उन्हीं में चला जाता है। और क्या कहा फिर, आगे क्या कहा? जब मेरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीन दरिया। जब मेरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीन दरिया। रंग रेज ने ऐसा रंग रंगा, रंग रे ने ऐसा रंग रंगा, लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के नाम रस बीनी चदरिया। आजकल क्या होता है, कौन जाता है गुरु के पास? तो कबीर साहब कहते हैं कि जो ही ये तैयार होता है ये शरीर, तो गुरु को दे देते हैं रंगने के लिए, ताकि उसका रंग चढ़ जाए तो संसार के रंग फीके पड़े रहेंगे, तो संसार के रंग न चढ़ पड़ेंगे। तो फिर जो संसार की चालें हैं, संसार की जो वो खुराफाते हैं, संसार के वो जो कारनामे हैं जिनके कारण इंसान के भीतर दुख है, वो ऊपर नहीं आने पाते। फिर वो एक कवच की तरह वो सतगुरु का चढ़ाया हुआ रंग तुम्हें बचाता है आफतों से, तुम्हें बचाता है संकटों से, तुम्हें बचाता है असत से, झूठ से, हेराफेरी से, इन सारे संसारों से। क्योंकि तुमने सबसे पहले रंगरेज को दे दिया। रंगरेज कहते हैं जो रंगता है। कल बताया था ना, धोबिया प्रकटा जग में, कि वो धोबी बना दिया उसको, सतगुरु को, कि वो साफ करता है कपड़ा। यहाँ कबीर साहब ने उसको रंगरेज बना दिया कि वो रंग साज है, वो रंगने वाला है, जो रंगता है कपड़ा बाजार में तुम्हारा, और ऐसा रंग चढ़ा देता है कि बस वो नहीं उतरता। संसार की धूप में जब तुम विचरते हो तो कपड़ों के रंग कम होते हैं, तो कपड़े का जो रंग है वो फीका पड़ता है। लेकिन कबीर साहब के सतगुरु ने जो रंग चढ़ाया है वो उतरने वाला नहीं है। जब मेरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी चदरिया। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी रे फिर वो क्या कहते हैं कि ये 2 दिन के लिए दिए तुझे पहनने के लिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 2 ही तो दिन है। इंसान सोचता है 100 साल जीऊँगा, 80 साल जीऊँगा,
तो वो 80 साल भी कितने होते हैं? 80 साल वाले से किसी से पूछो कि क्यों भाई, कहेगा कल की बात है जी, अभी कल हम पैदा हुए थे, ये 80 साल कहाँ चले गए, पता ही नहीं लगा, किस ख्वाब में। We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded off in a sleep. यही तो होता है, जैसे शेक्सपियर कहता है। वो शेक्सपियर को जानने वाली बैठी है, मुस्कुरा रही है। We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded off in a sleep. आदमी बस ऐसे लगता कि जैसे सोए सोए निकल गया सब, ऐसे अभी आंख लगी थी, अभी सोए थे, तो जागते हो तो 80 साल पूरे हो गए, वो भी नहीं जाग पाते, उसी नींद में तुम जीवन कर देते हैं पूरा अपना। इसीलिए वो कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि चादर ओढ़ गर्व मत कीजो, ये 2 दिन तुझको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुझको दीनी चदरिया। चादर ओढ़ गर्व मत कीजो। किस बात का गर्व है, किस बात का अहंकार है, कि बड़े अच्छे हो, बड़े युवा हो, अभी बहुत लंबा जीना है। गर्व नहीं करना, ये 2 दिन तुझको दीनी चदरिया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जानत, भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की नीच दरिया। मैं कहूँगा पल पल मैली की नीच दरिया। दिन दिन क्या, दिन तो बहुत लंबा होता है, दिन में तुम 1000 बार मैली करते हो चादर को। जिधर भी तुमने देखा किसी को नफरत से, तेरी चादर मैली हो गई। जिधर भी तुमने ईर्ष्या से आंखें उठाई, चादर मैली हो गई। जिधर भी तुमने झूठ बोला, ऐसे छोटा सा झूठ बोल दिया, जिस झूठ से किसी को ना फायदा है ना नुकसान है, ऐसे ही एक हार्मलेस लाई, वो भी तुमने बोल दिया तो चादर मैली हो गई। ये चादर तो मैली ही रहती है, ये संसार सकल है मैला। इसीलिए कहते हैं कि गर्व किस बात का करते हो, और इसको ठीक से ध्यान से ओढ़ना। मूर्ख लोग ये नहीं जानते भेद क्या है। क्या भेद है? यही भेद है कि ये जो चादर तुम्हें मिली है, इसी में परमात्मा स्वयं विराजमान है। वो परमेश्वर इसी में है और अंदर ही बैठा तुम्हें चला रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़नि माया। वो तुम्हारे ऊपर सवार हुआ तुम्हें चला रहा है, और तुम ये जानते नहीं हो, और तुम गर्क करते हो अपनी उस चादर को, तुम सत्यानाश करते हो, तुम उस चादर की परवाह नहीं करते हो, कालखें खूब लगाते हो, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर गंगा स्नान कर लेंगे, फिर तीर्थ हो आएंगे, फिर अपनी भूलें बख्शवा लेंगे, फिर अरदास कर लेंगे, फिर गुरु के चरणों में चले जाएंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हमेशा हज को जाती है। हज तब याद आता है, हज तब याद आता है कि अब पचता नहीं है, जो खाया है वो पचता नहीं, तो अब हज को चलेंगे। ये 2 दिन तुझको दीन चदरिया, ये 2 दिन तुझको दीन चदरिया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, पल पल मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम रस भीनी चदरिया, झीनी
प्रहलाद सुधा मन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही दरिया। सुखदेव ने कीन्ही निर्मल कीन्ही दरिया। ध्रुव प्रहलाद सुधा मन ओढ़ी, देव ने मैं नीले ध्रुव प्रहलाद सुधा मन ओढ़ी। नाम ली है उनके जिन्होंने चादर को साफी रखा, चादर को साफी रखा और निर्मल किया। निर्मलतम को और निर्मल क्या करोगे? सुखदेव ने निर्मल की नीचे दरिया। सुखदेव तो पहले से निर्मल थे। सुखदेव ने निर्मल की नीचे दरिया, दास कबीरा जतन कर ओढ़ी। दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ओ देव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीरा जतन से ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी नाम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी जब मेरी चादर बुनी घर आई, सतगुरु के रंग दीनी। जब मेरी चादर बुन घर आई, सतगुरु के कर दीनी। ऐसी रंग रंगी रंग रिजवा, ऐसी रंग रंगी रंग रिजवा। लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी नाम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी नाम राम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी,
सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम नाम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम नाम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी नाम राम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा चाले, पंच तत्व की पूनी। अष्ट कमल दल चरखा चाले, पंच तत्व गुण तीनी। पंच तत्व चरखा चाले, पंच तत्व गुण तीनी। गया में लागे, 9-10 मास भुवन में लागे, ठोक ठोक के बीने चदरिया। झीनी रे झीनी, नाम राम रस भीने चदरिया। झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी नाम नाम रस भीन चदरिया। झीनी रे झीनी, जब मेरी चादर बोने घर आई, रंग रेजवा को दीनी। जब मेरी चादर बोने घर आई, जब सतगुरु को मैं दीनी चदरिया। जब मेरी चादर बोने घर आई,
सतगुरु को मैं दीनी चदरिया ऐसे रंग रंगो रंग रिजवा ऐसो रंग रंगो रंग रिजवा लालो लाल कर दीने चदरिया झीनी रे झीनी 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 नाम नाम रस भीने चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीने चदरिया झीनी रे झीनी